इजराइल और गजा के बीच चल रही जंग अब लगभग 2 साल से ज्यादा की हो चुकी है। 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई ये जंग न सिर्फ दो मुल्कों की तकरार है बल्कि पूरी दुनिया की सियासत को हिला रही है। गजा में इंसानी तबाही, बंधकों की रिहाई का मसला और इजराइल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है उनका गजा पर पूरा कब्जा करने का जो इरादा है, ये सब इस जंग को और ज्यादा पेचीदा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं। क्या नेतन्याहू का प्लान कामयाब होगा? क्या गजा की जो जनता है, गजा की जो आवाम है, उनकी कोई पुकार सुनेगा? क्या उनकी पुकार सुनी जाएगी? और क्या ये जंग अमन की तरफ बढ़ेगी? क्या इसमें शांति आएगी? ये सारे सवाल अभी बाकी हैं और इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। ये जंग 7 अक्टूबर 2023 को उस वक्त शुरू हुई थी जब हमास, जो गजा का एक ग्रुप है, उसने दक्षिणी इजराइल पर हमला किया था। इस हमले में तकरीबन 1200 लोग मारे गए थे और 251 बंधक बनाए गए थे। जवाब में इजराइल ने गजा पर जबरदस्त कार्रवाई शुरू कर दी, सैन्य हमले शुरू कर दिए, जिसका मकसद हमास को खत्म करना और बंधकों को रिहा कराना था। 22 महीनों बाद अगस्त 2025 तक इस जंग ने भारी तबाही मचाई है। गजा की जो मंत्रालय है उसके मुताबिक 63,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी इसमें मारे जा चुके हैं और 1,53,000 से ज्यादा जख्मी है, घायल है, जिनमें जो लोग हैं वो सिविलियंस शामिल हैं, आम नागरिक ज्यादा शामिल है। इजराइल ने गजा के 75% इलाके पर कब्जा कर लिया है और बाकी 25% में तकरीबन 20 लाख लोग टूटी फूटी इमारतों और टेंटों में जिंदगी बसर कर रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा पर पूरा कब्जा करने का एक बड़ा प्लान बनाया है, जिसे वो इस प्लान के अंडर वो पूरे गजा में मिलिट्री अपनी स्थापित करना चाहते हैं, अपनी मिलिट्री का कंट्रोल चाहते हैं। इस ऑपरेशन में 60,000 रिजर्व सैनिकों को गजा सिटी और आसपास के इलाकों में भेजा जाएगा, जो गजा का सबसे बड़ा शहरी इलाका है। नेतन्याहू का कहना है कि इस ऑपरेशन के 3 मकसद है। पहला, हमास को निहत्था करना, सभी बंधकों की रिहाई और गजा को इजराइल के लिए खतरा ना रहने देना। ये 3 मकसद है। अभी 50 बंधक हमास के पास है, बाकी हैं, जिनमें से 20 के जिंदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस प्लान में गजा सिटी के तकरीबन 10 लाख लोगों को जबरदस्ती दक्षिणी गजा के सेफ जोन्स में भेजा जाएगा, जहां खाना, पानी और दवाइयां दी जाएंगी। नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल का इरादा गजा पर हमेशा कब्जा करने का नहीं, बल्कि एक सिक्योरिटी जोन बनाने और वहां हमास या फिलिस्तीनी अथॉरिटी के बगैर कोई नई हुकूमत को कायम करने का है, जिसे वो अरब मुल्क का सपोर्ट करेंगे, उस पे उन्होंने ये कहा है। लेकिन ये प्लान विवादों में घिरा हुआ है, क्योंकि इससे गजा में पहले से बदतर इंसानी हालात और बंधकों की जिंदगी को खतरा हो सकता है। गजा की हालत बेहद नाजुक है। तकरीबन 90% आबादी यानी 21 लाख लोग अपने घरों से बेदखल हो चुके हैं। लोग टेंटों और टूटी इमारतों में रहने को मजबूर हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि गजा में भुखमरी का खतरा लगातार बना हुआ है। बच्चों के जो दुबले पतले चेहरे हैं उसकी तस्वीरें और भुखमरी से मौतों की खबरें पूरी दुनिया को हिला रही हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। एक दर्दनाक वाकया तब हुआ जब सेंट्रल गजा में राहत सामग्री के ट्रक पलट गए और लोग खाने के लिए भागे, जिसमें 20 लोग मारे गए हैं और दर्जनों जख्मी हुए हैं। इजराइल की नाकाबंदी ने, ब्लॉकेड ने खाना, ईंधन और दवाइयों की जो सप्लाई है उसे रोक दिया है। अल अक्सा मार्टियर हॉस्पिटल, जो गजा के कुछ बचे हुए हॉस्पिटलों में से एक है, उसने बताया कि उसका जो ईंधन है वो खत्म होने वाला है, जिससे सर्जरी और नवजात बच्चों की देखभाल बंद हो सकती है। इजराइल का दावा है कि हमास राहत सामग्री लूट रहा है, लेकिन अमेरिका की एक रिपोर्ट में इसका कोई सबूत नहीं मिला है। गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, जिसे इजराइल और अमेरिका सपोर्ट करते हैं, कि राहत वितरण की प्रक्रिया को संयुक्त राष्ट्र ने अव्यवस्थित बताया, जिसके चलते लोग मारे जा रहे हैं। गजा के मोहम्मद अल कहलूत, जो बेदखल हो चुके हैं, वो कहते हैं कि हमारा घर टूट गया है, हम बर्बाद हो गए हैं, ये सब आम लोग थे, इन्हें क्यों निशाना बनाया गया? मेरे जज्बात बेकाबू है, मैं यहाँ पर दुखी हो गया हूँ, मैं 2 महीने से बेदखल हूँ, अब मुझे गद्दे, खाने और पानी की तलाश है। मतलब ये है कि जो नॉर्मल बेसिक जो नीड है वो भी पूरी नहीं हो रही है, और ये जो जनता की पुकार है ये इनकी बेबसी को बयां करती है। नेतन्याहू का गजा पर पूरा कब्जा करने का प्लान इजराइल में भी विवादों में है। इजराइल की फौज के बड़े अफसर जैसे चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल यार जमीन ने शुरू में इसका विरोध किया, क्योंकि सैनिक थक चुके हैं और बंधकों की जिंदगी खतरे में है। बंधकों के रिश्तेदार जैसे जो भी बंधक वहां है, वो लोग कहते हैं कि हजारों रिजर्व सैनिकों को बेमकसद मिशन पर भेजा जा रहा है, जो हमारे
अपनों और सैनिकों की जिंदगी को खतरे में डाल रहा है। इजराइल में 80% से ज्यादा लोग युद्ध विराम चाहते हैं ताकि बंधक रिहा हो और ना कि कोई पूरा कब्जा हो गजा पर। ये अवाम नहीं चाहती है कि गजा पर कब्जा हो। इजराइल की अवाम नहीं चाहती है, वो बस अपने बंधकों की वापसी चाहती है और पीस डील चाहती है। इससे पहले जो नेतन्याहू को खबरदार किया गया था और जो इससे पहले फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, जो फॉर्मर प्रधानमंत्री थे, उन्होंने नेतन्याहू को खबरदार किया था। उनका कहना है कि गजा पर पूरा कब्जा बंधकों को नहीं बचा पाएगा बल्कि और तबाही लाएगा। वो कहते हैं कि हम 22 महीनों से लड़ रहे हैं और इस दौरान बहुत सी कामयाबी हासिल की है, लेकिन हमें बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी है। गजा में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान कई बंधकों की हत्या के लिए हम जिम्मेदार हैं। ऑलमर्ट का मानना है कि ये ऑपरेशन हमास को पूरी तरह हरा नहीं सकता और ना ही बंधकों को बचा सकता है। नेतन्याहू की हुकूमत को उनके दक्षिणपंथी सहयोगी जैसे नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन-ग्विर और फाइनेंस मिनिस्टर बेजलेल स्मोट्रिव सपोर्ट करते हैं, जो गजा पर स्थायी कब्जा और फिलिस्तीनियों को बेदखल करने की वकालत करते हैं। अगर ये सहयोगी हटे तो नेतन्याहू की हुकूमत गिर सकती है, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के मुकदमे में उलझे हुए हैं और चुनाव में हार सकते हैं। विपक्षी नेता जो है वो इसे बेकार का जुआ कह रहे हैं, जो जिंदगियों और इजराइल की साख को नुकसान पहुंचाएगा। आलमी बिरादरी ने इजराइल के प्लान पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इसे खतरनाक तबाही कहा है, जो नागरिकों और बंधकों के लिए भारी नुकसान हो सकता है। जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और दूसरे मुल्कों ने भी इसकी निंदा की है, इसे क्रिटिसाइज किया है। जर्मनी ने गजा में इस्तेमाल होने वाले हथियारों की सप्लाई भी रोक दी है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्टारमर ने इससे गलत कहा है और संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल में चीनी और रूसी नुमाइंदों ने इजराइल पर जमात सजा देने का इल्जाम लगाया है। अमेरिका, जो इजराइल का सबसे बड़ा साथी माना जाता है, उसने भी इस पे कोई क्लियर रवैया नहीं अपनाया है। और ये जो पूरा मामला है, इस पूरे मामले पर जो इजराइल की जनता है वो इसके अगेंस्ट है। वो इस पूरे मुद्दे में इजराइल के प्रधानमंत्री की निंदा कर रही है और उसके अगेंस्ट है। ईरान ने भी इस मसले में बड़ी चुनौती पेश की है। उसने फारस की खाड़ी में फौजी और ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों की ताकत दिखाई है, जिसमें एक ड्रोन पर इजराइल मुर्दाबाद भी लिखा था। ईरान के जो सुप्रीम लीडर है, उन्होंने कहा है कि अगर इजराइल ने हमला किया तो नई घातक मिसाइलें इस्तेमाल होंगी। चीन ने भी कहा है कि वो गजा की स्थिति पर नजर रखे हुए है और युद्ध विराम की अपील करता है। हमास ने नेतन्याहू के प्लान की निंदा की है और कहा है कि वो बंधकों की जिंदगी को खतरे में डाल रहा है। हमास एक युद्ध विराम चाहता है जिसमें इजराइल की पूरी वापसी और गजा की फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल हो। कतर और मिस्र की एक ताज़ा युद्ध विराम जो उन्होंने एक कोशिश की है, उसको भी हमास ने कबूल कर लिया था, लेकिन इजराइल ने अभी कोई जवाब नहीं दिया है। मई 2025 में हमास ने एक इजरायली अमेरिकी बंधक एदान अलेक्जेंडर को रिहा किया था, जिसे ट्रंप के लिए सद्भावना बताया, लेकिन बातचीत में कोई बड़ी कामयाबी नहीं हुई। हमास के एक नुमाइंदे महबूब मुर्दावी ने कहा है कि गजा में कोई नई हुकूमत कब्जा कर मानी जाएगी और हमास सख्त मुकाबला करेगा अगर कोई भी ऐसी कब्जा करेगा तो। इस वक्त ये जो जंग है ये एक नाजुक मोड़ पर है। नेतन्याहू का गजा पर पूरा कब्जा करने का इरादा, उनकी जो डोमेस्टिक और फॉरेन अफेयर में भी हर जगह उनकी इस प्लान की निंदा हो रही है। हर कोई इनके प्लान को क्रिटिसाइज कर रहा है और इस वक्त इंसानी हालात को देखते हुए भी, जिस तरीके से गजा में हालात है, जिस तरीके से जो इजरायली बंधक वहां फंसे हुए हैं, इस पूरे मुद्दे पर सबको ये लग रहा है कि इस वक्त युद्ध विराम की एक पीस डील की जरूरत है और पूरी तरह से कब्जा करना गजा पर सबके साथ नाइंसाफी है। अब इसमें ये वक्त बताएगा कि अगस्त 2025 में ये जो मुद्दा है, ये जो इजराइल का और बेंजामिन नेतन्याहू का ये टारगेट है, ये मिडिल ईस्ट के लिए कैसा साबित होता है। क्या ये अमन लाएगा, क्या अमन मुमकिन है, या फिर ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन के रह जाएगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।